नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। स्कूलों का नया शिक्षा सत्र अब शुरू होने को है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। आखिर ऋषिकेश में उनके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल कौन होगा? आज हम तीर्थ चेतना स्कूलों की यात्रा के क्रम में बिरबल आश्रम दीपमाला पब्लिक स्कूल में हैं। हम वहाँ की प्रिंसिपल ललिता कृष्ण स्वामी से जानेंगे कि स्कूल की नई शिक्षा सत्र को लेकर क्या तैयारी है। ललिता कृष्ण स्वामी का परिचय अगर हम दें तो अनुशासन प्रिय प्रिंसिपल के रूप में उनकी गिनती होती है। आज हम उनसे शिक्षा और स्कूल के विभिन्न मुद्दों पर सवाल करेंगे और उनके जवाब सुनते रहिए। देखिए आपके बच्चों के लिए कौन सा स्कूल कैसे बेहतर हो सकता है। मैम नमस्ते। अब नया शिक्षा सत्र शुरू होना जी। अब बाबा घूम रहे, कोई इस स्कूल कोई स्कूल, कम से कम बुनियादी शिक्षा की कक्षा 1 में या यूकेजी एलकेजी में एडमिशन हो जाए, उसी स्कूल में हमारा बच्चा 12वीं पास कर जाए। और वो घूम रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कौन स्कूल अच्छा रहेगा कौन नहीं। तो हम निर्मल आश्रम दीपमाला पब्लिक स्कूल की उसकी क्या तैयारी है, वो सर्वांगीण विकास जो ओवरऑल डेवलपमेंट छात्र का होगा उसकी कैसी गारंटी अभिभावकों को दें? हमारे स्कूल में एक्चुअली बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, तवज्जो दिया जाता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, क्योंकि आश्रम से जुड़ा हुआ स्कूल है। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि भाई किसी धर्म को जबरदस्ती कुछ कराया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, मगर बच्चों को सच्चाई के रास्ते में लेके जाने की कोशिश। हमारा स्कूल शुरू से ही अच्छा रिजल्ट देता है और अब भी भगवान और महाराज जी की कृपा से अच्छा ही हो रहा है। इस साल भी काफी को मतलब हमारे फॉर्म्स जो हैं एक ही दिन में कुछ घंटों में सब खत्म हो। उसका कारण ये है कि पेरेंट्स को हमारे यहाँ पे वो सब चीजें मिल जाती हैं जो वो ढूंढ रहे हैं, जिसे आपने कहा सर्वांगीण विकास। तो यहाँ पे बच्चों को हम एनईपी के तहत हमने पूरा रीमोल्ड कर दिया है। प्री प्राइमरी क्लासेस में सब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ना कि बच्चों को रट्टा मार के काम कराया जा रहा है। सो हमारी गुजारिश पेरेंट्स से भी यही है कि बच्चों को ट्यूशन के लिए कृपा करके ना भेजें। यहाँ पे जो हो रहा है वो बहुत है बच्चे के लिए। जब हम बहुत ज्यादा बच्चे पे इम्पोज करते हैं कोई चीज तो बच्चा फिर रिटेलिएट करता है और पढ़ना फिर बंद कर देता है जैसे जैसे बड़े क्लास में जाता है। सो हमें बच्चे का इंटरेस्ट बना के रखना है, नंबर 1। नंबर 2, उसको आने वाले समय के लिए रेडी करना है। आने वाला टाइम पूरा ही एआई एंड कंप्यूटराइज्ड। एआई माने बहुत कुछ तेजी से होने वाला, बहुत जल्दी होने वाला। और दूसरी चीज ये है कि वोकेशनल ट्रेनिंग देना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हर बच्चा तो टेक्निकली अच्छा नहीं हो सकता, मगर वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए तो बच्चा अपनी जगह ढूंढ लेगा और कल को अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा करके अपना गुजारा अच्छे से कर सकेगा। सो ये हमारा मेन मकसद है। मैम एक बात आ रही जो सामने, जो आम अभिभावक का कहना है, जो अप्रोच नहीं कर पाता, जो बाद में जानता है कि अब एडमिशन फिनिश हो गया, जैसे अगर हम एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उनको मौका नहीं मिल पाता। उनकी बहुत शिकायतें हैं बड़े स्कूलों से कि ऐसा नहीं कि वो ये क्या स्कूल को ब्लेम करते हो, वो कहते हैं कि कब हुआ ये, कब फॉर्म निकले, कब कैसे हुआ, उनको पता नहीं और उनका बच्चा कहीं ना कहीं चूक जाता है अच्छे स्कूल में पढ़ने से। एक तो हमारे जो फॉर्म्स निकलते हैं जनवरी के फर्स्ट वीक में निकलते हैं हमेशा, इतने कई सालों से। दूसरी बात ये कि हम कम से कम 20 दिन पहले नोटिस लगा देते हैं सारे गेट्स में, और मेन जो मार्केट एरिया है, हमारा हॉस्पिटल है, आश्रम है, एनजीए है, वहां पे सब जगह लगाते हैं। तीसरी बात ये कि हम बच्चों सारे हमारे 2500 बच्चे, सब बच्चों के व्हाट्सएप पे भी चला जाता है एक साथ। सो आसपास के जो पड़ोसी हैं, उनके फैमिली वाले हैं, सबको पता लगता है। फिर हम प्रेफरेंस भी उन्हीं को देते हैं जैसे एक ही फैमिली के बच्चे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि भाई उन्हें अकोमोडेट किया जाए। सीबीएसई ने रेगुलेशन लगा दिया है 40 से ऊपर एक क्लास में बच्चे बैठ नहीं सकते, हम रख भी नहीं सकते। तो हमें 2026 तक इसको पूरा कंप्लीट करना ही करना है किसी भी तरीके से।
सो अभी हमारे 7th क्लास में और 8th क्लास में थोड़े ओवर हो रहे हैं, तो उसको हम अगले साल तक बराबर कर लेंगे, ये ऐसा हमारा सोच है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लेकर कहा जा रहा है कि भाई अब बुनियादी शिक्षा में ही 5वीं तक 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे, लैंग्वेज के 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्या इसके लिए स्कूल तैयार है? अभी प्रकार की बातें हो रही थर्ड लैंग्वेज तो हमारा पहले से चल रहा है, है। वो क्लास 8 तक था, 8 अब बच्चे उसको 10 तक करेंगे और 11th में भी 2 सब्जेक्ट उनको 2 लैंग्वेजेस करनी पड़ेगी। आप अगर देखेंगे लैंग्वेज की क्या अहमियत है, तो इंडिया में तो बच्चों को कंटेन करना मुश्किल है, हाँ। तो वो दुनिया बाहर घूमना चाह रहे हैं, बाहर काम करना चाह रहे हैं, सो सबसे ज्यादा उनको जरूरत है फॉरेन लैंग्वेजेस पे भी जोर लगाने की और संस्कृत पे भी जोर लगाने की बहुत जरूरत है। उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि संस्कृत जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, उसका ग्रामर वगैरह, उसके प्रिंसिपल्स यूज होते हैं बहुत सारी चीज़ों, खास करके AI में। सो यस, यू विल बी सरप्राइज्ड, आई नो, बट मेरा ओन नेफ्यू अभी संस्कृत भी कर रहा है और बिट्स पिलानी से करके काम कर रहा है। सो कह रहा है कि बुआ बहुत सारे चीजें जो हैं हमने इससे सीखी है, ये अप्लाई कर रहे हैं, संस्कृत का जो प्रिंसिपल्स है व्याकरण ज्यादा उसको अप्लाई कर रहे हैं हाँ। जिस तरीके से वो होता है, तो वो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर उनको ज्यादा पता है। बट लैंग्वेजेस में फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, स्पेनिश सबसे ज्यादा बोला जाता है। फिर आजकल जापानीज यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो नेचुरली यू हैव टू लर्न जापानीज। चाइना में जाना है, मंदारिन सीखना पड़ेगा, सबसे ब्लूमिंग और बूमिंग इकोनॉमी है चाइना की, सो नेचुरली लैंग्वेज को इग्नोर तो कर नहीं सकते, हम कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड है और हमारा इकोनॉमी भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना है और लैंग्वेज तो करना ही पड़ेगा बच्चों को। मगर हाँ, लैंग्वेज को हम काफ़ी सिंपली कर रहे हैं कि उसका कारण ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ग्रामर दे दो ना, फिर वो एकदम ही भौंकना हो जाता है। सो स्टोरी टेलिंग मेथड से और प्ले वे मेथड से कैसे इसको इंटीग्रेट करें बाकी चीज़ों के साथ, वो दिखा। एक बात है जो एजुकेशन में गला काट प्रतियोगिता है, ये स्कूलों के लिए भी चैलेंज हो गया कि भाई हम कैसे दूसरे स्कूलों से अलग हों, हमारे बच्चे दूसरे स्कूलों से कैसे, और अभिभावकों की भी आपसे यही रहती है, पेरेंट्स भी चाहते हैं भाई हमने स्कूल में सौंप दिया बच्चा, अब बच्चा वहां से बिल्कुल परफेक्ट होकर निकले, तो ये जो चैलेंज है और दिन पर दिन आप कैसे फेस करते हैं? एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्कूल वाले फेस कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया का ओवर एक्सपोजर। बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और वो स्कूल के प्रिंसिपल्स को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे हैं जब वो घर में चले जाते हैं। अब पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, चलो छोड़ दो करके वो छोड़ दें। एक्चुअली ये ऐसे काम नहीं चलता, यहाँ पे दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा हमें, स्टेक होल्डर्स जो हैं, पेरेंट्स एंड स्कूल के जो भी टीचर्स प्रिंसिपल्स, हम सारे लोगों को मिलके हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि बच्चा जो है हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करे। सो उसके लिए विल हैव टू वर्क एज अ कम्युनिटी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो कंपटीशन एज सच अगर देखें तो इतना बड़ा है इंडिया, इतनी पॉपुलेशन है, इतने सारे स्कूल हैं, ऋषिकेश में ही आप देख रहे हैं, हर एक स्कूल की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी, एंड महाराज जी की कृपा रही है कि स्कूल में कभी हमें प्रॉब्लम नहीं आई कि भाई बच्चों को बाहर से बुलाना पड़ा कि आइए एडमिशन लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। सो उसका कारण ये है कि हम बच्चों को ओवरऑल डेवलप करते हैं। स्पोर्ट्स हो गया, हमारा स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है हमारा, नॉट ओनली एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स इज आल्सो, म्यूजिक हमारा बहुत वेल डेवलप्ड है। म्यूजिक इज अ सब्जेक्ट, ये भी बता दो हमारे यहाँ पे म्यूजिक इज अ सब्जेक्ट, career counseling is also included in the curriculum, dance is included in the curriculum, health and wellness को मैं खुद लेती हूँ। So ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है अगर हम बच्चे को ओवरऑल डेवलप करें, होलिस्टिक डेवलप। आप अपनी जो टीम है, जो टीचर्स है, उन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं? भाई अब प्रेशर तो बहुत ज़्यादा, आप कह रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस भी सिखाते हैं हम, डांस, ये सब हमारे कैरिकुलम का हिस्सा है। इतना सब कुछ होने, अभी तक तो जो परंपरागत विषय थे वे हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, साइंस वगैरह पढ़ दिया, हो गई क्लास, पर अब ऐसा नहीं है, अब कुछ अतिरिक्त चाहिए, तो इसके लिए टीचर मोटिवेट के कैसे करते हैं? देखिए मेरे पास 104 टीचर्स हैं, ठीक है, और बहुत बड़ा टीम है,
मुझे राइट प्री प्राइमरी से लेके सीनियर पीजीटी को मोटिवेटेड ही रखना पड़ता है। हाँ। और उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, आई एम वन विद देम, आई वर्क एज अ टीम। मैं खुद बायोलॉजी पढ़ा के इतने साल, 30 साल मैं पढ़ा के हो चुके हैं। अभी भी मैंने यहाँ पे आके 4 साल पढ़ाया मैंने, अभी भी आज एक क्लास लेके आ रही हूँ मैं। सो मैं टीचर्स के साथ लग जाती हूँ इन डेवलपिंग, कैसे करिकुलम डेवलप करें, कैसे बच्चों को हम मोटिवेट करें पढ़ाई की तरफ। मैं आई एम नॉट द वन कि ऑर्डर पास कर दिया और करेंगे, नो, साथ में काम एज ए, तब जाके सक्सेस होता है, तभी टीचर्स भी मोटिवेटेड होते हैं। इसके अलावा हमारे मैनेजमेंट बहुत हेल्पफुल है। सब टीचर्स को बहुत हमने अपॉर्चुनिटीज दी है, घर भी दिए हुए हैं, और इसके अलावा महाराज जी हमें बोनस भी देते रहते हैं, सैलरी अच्छी है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी, बहुत अच्छी। मैम एक कोई पर्टिकुलर मैसेज पेरेंट्स के लिए जो परेशान हो रहे हैं एडमिशन को लेकर और बच्चों को लेकर कि कहाँ पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, जिस स्कूल में हम रखे हैं वो अच्छा भी है, उन्हें किस बात पर गौर करना चाहिए आपको? ये सबसे ज्यादा जरूरी है बल्कि। देखिए, मैं टोटली केवी में पढ़ी हुई, मेरे पापा आर्मी में थे, तो जगह जगह पोस्टिंग होती थी, जहाँ भी जाते केवी में एडमिशन मिलता है, पापा ने डाला। देखिए, एजुकेशन सब जगह एक जैसा है, सीबीएसई फॉलो कर रहे हैं। बच्चे को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है कि बेटा शिक्षा जो ले रहे हैं हम, वो कहीं से भी लो, मगर तुम ले रहे हो उसको, अर्जित तुम कर रहे हो। सो टीचर अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर बच्चे कई हमें ये भी पता है कि लैब के नीचे भी कई लोग पढ़े, बड़े बड़े लोग हमारे साइंटिस्ट है ना। सो पढ़ाई कहीं भी एक जैसी होती है, हर टीचर अपनी कोशिश पूरी करता है, मगर आपको भी, बच्चे को भी मोटिवेट करना बहुत जरूरी है कि अच्छे से पढ़े, आगे अपनी लाइफ को सुधारे।